हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली लाल से जिन्होंने राममय होके, कृष्णमय होके अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। चलिए मिलते हैं हरिवंश दास जी से। नमस्कार जी। जय सिया राम। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने अपना पूरा जीवन एक तपस्वी जैसा बनाने का निर्णय लिया है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम हरिवंश दास है। पहले मेरा नाम वंश था, लेकिन हमारे यहाँ जो है पंच संस्कार वैष्णवों में माने जाते हैं। हम श्री रामानंदीय पंच वैष्णव परंपरा से दीक्षित हैं और मेरे पूज्य जगतगुरु भगवान द्वाराचार्य श्री मनुपीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के हम शिष्य हैं। तो उनके द्वारा हम पंच संस्कार से संस्कारित हैं। इसी कारण से पंच संस्कारों में तुलसी, तिलक, छाप और दासांत नाम और मंत्र, ये 5 संस्कार होते हैं। उसी के अंतर्गत ये जो दासांत नाम है, जिसको भगवान का दास हो जाता है, वो दास का अर्थ यह है कि अभी तक बहुत संसार में और बहुत योनियों में भटक लिए, अब इसी जन्म में इसी आंखों से, इसी शरीर से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और भगवान का दासत्व स्वीकार करना है और अंतिम जन्म हमारा ये हो, इसी भाव से और इसी कामना से इन पंच संस्कारों का माध्यम लिया जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान के चरणों में जब हमने संस्कार ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण की, तो उस समय हमारा दासांत नाम हरिवंश दास रखा है, इसलिए हमारा नाम हरिवंश दास है। हरिवंश जी, आप हमें ये बताइए कि आपका जो शुरुआती दौर है, प्रारंभिक जो आपका जब जन्म हुआ, उसके बाद से आपकी शिक्षा भी कुछ हुई, उसके बारे में भी उल्लेख कीजिए। शिक्षा तो देखिए, यहाँ पढ़े, पहले जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहाँ पढ़े आप? इसके पहले हम क्राइस्ट द किंग कॉलेज यहाँ जो है उसमें पढ़े, 4th तक। फिर उसके बाद छोड़ के मन नहीं लगा उसमें, जो भी कारण हो भगवान जाने, इतना तो नहीं था बचपन में बोल, तो मन नहीं लगा तो छोड़ दिए। फिर पुनः सबके बार बार, क्योंकि सबका प्रेशर था कि पढ़ना तो है, बिना पढ़े कैसे कुछ होगा, तो ठीक है पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 5th 6th से पढ़ाई शुरू की। वो कहाँ हुई आपकी? फिर कानपुर गए पढ़ने के लिए, कानपुर में भी मन नहीं लगा, फिर लौट के यहाँ आ गए। फिर भानी देवी गोयल में जी 6वीं क्लास से हम 8-9 तक पढ़े और उसके साथ साथ हमारा प्रवेश जो है संस्कृत विद्यालय में भी करा दिया गया। वो कहाँ? सदर बाजार में विक्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, उसमें हमारा प्रवेश हो गया। तो गुरुजी जो थे, उनकी बड़ी कृपा थी, परम विद्वान गुरुजी थे, वो साहित्य विषय में उन्होंने हमारा प्रवेश करा दिया। थोड़ा व्याकरण, थोड़ा साहित्य, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, कोई बहुत ज्यादा उस समय पता नहीं था, लेकिन हृदय में था कि हाँ पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, बस इतना सा भाव था हृदय में। उसके बाद पढ़ते पढ़ते थोड़ा लॉकडाउन का समय जब आया, तो भगवत कृपा से, महापुरुषों की सन्निधि से, क्योंकि गुरुजनों से पहले जुड़ ही चुके थे, दीक्षा भी हो गई थी, वैष्णव संस्कार से संस्कारित भी हो गए थे, हृदय में कहीं ना कहीं ऐसी बात आई कि अब हमको वृंदावन जाना चाहिए, ये सब छोड़ के, और वहीं जाके वहीं भगवान की शरण में, किशोरी जी की शरण में जाएं और वो जैसा कराएंगे वैसा ठीक रहेगा। और जाके, क्योंकि ब्राह्मण कुल में भगवान ने जन्म दिया है, तो ब्राह्मण होने के नाते हम कम से कम नहीं तो थोड़ा बहुत संस्कृत का तो अध्ययन करें और स्वयं के जीवन को भी बदलें और अन्य के लोगों के भी जीवन में भगवान को लाने का प्रयास करें। हरवंश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आमतौर पे आपकी एज के बच्चे धार्मिक नहीं होते, उनका अपना रुझान बहुत सारे दूसरे शौक में होता है। आपको इस तरह से रुझान कैसे पैदा हुआ? कुछ खास आपके टर्निंग पॉइंट रहा जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आपके जाने की इच्छा हुई? टर्निंग पॉइंट तो देखिए, क्या गुरुजनों से ये परिवार जुड़ा हमारा। हमारे पूज्य महाराज जी की यहाँ कथा हुई अनंत श्री संपन्न में। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री मदन मोहन दास जी महाराज, धीर संग वृंदावन वाले महाराज जी, तो उनका जब यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे परिवार में,
तो उनका दर्शन, उनका जो है स्पर्श और उनका अत्यधिक वात्सल्य, उन्हीं की कृपा हमको इस तरफ खींच ले गई। और खींचते खींचते स्थिति है आज भी उनका खूब वात्सल्य है, और अब तो जीवन बदल ही रहा है धीमे धीमे करके। तो होते 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 भगवान के चरणों में पहुंच गए और लगा कि अब चलना चाहिए। और महाराज जी ने हमको एक बार बोला भी, क्योंकि हमारा पढ़ाई में तो यहाँ मन लगता नहीं था। अब पता नहीं भगवान का जो भी पूर्व जन्म का दैवीय संस्कार हो, महाराज जी ने हमसे ऐसे ही पूछा कि पढ़ोगे? तो हमने कहा महाराज जी हम आपको शाम को बताएंगे पढ़ेंगे कि नहीं। तो फिर शाम को हम फिर गए तो उन्होंने स्वयं पूछा कि तुमने बताया नहीं, तुम पढ़ोगे कि नहीं, हमारे साथ चलोगे कि नहीं। हमने कहा हम चलेंगे तो, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा हमको फिर ऐसे यहाँ स्कूल में पढ़ना है, ऐसे उधर जाके भी एडमिशन करा देंगे। तो बोले हाँ क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, जब तुमको यहाँ नहीं पढ़ना तो संस्कृत पढ़ो। हमने कहा हाँ संस्कृत तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमको इंग्लिश और हिंदी ये सब नहीं पढ़ना, मैथ साइंस ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम तो तुमको संस्कृत ही पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। फिर महाराज जी के चरणों में गए, रहे, और आज भी रह रहे हैं अपने जीवन। वहाँ का जो वृंदावन का माहौल है, जब आप वहाँ होते हैं तो आपको अपने गार्जियंस, घर वालों की याद आती होगी? नहीं, महाराज जी की शरण सन्निधि का इतना प्रभाव है कि वो किसी को भी किसी की याद आने नहीं देते। स्वयं ही माता, स्वयं ही पिता और स्वयं ही गुरुजन, सब कुछ की भूमिका महाराज जी और भगवान निभाते हैं। और हृदय जब एक बार लग जाए उधर जहाँ रहने की मतलब आदत पड़ जाए जहाँ रहने की, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो याद आना ही नहीं किसी को। अभी आपने 3 साल का कोर्स वहां से किया है? जी कर रहे हैं। इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है? अब आगे तो आचार्य करेंगे, उसके बाद भगवान अगर कृपा करेंगे तो पीएचडी भी करने का हृदय में विचार तो है, बाकी भगवान की इच्छा, और नहीं तो कथाएं तो करनी है। कथाओं से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अब तक की जो धार्मिक यात्रा है, इसमें आप कहाँ कहाँ आपने कथा वाचन किया, या आपका क्या अनुभव रहा? अभी तो हमारी प्रथम कथा हुई भक्तमाल जी की। उसके पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा प्रवचन देते थे, ऐसी बोलने का अभ्यास मान लीजिए, अथवा कोई अंदर से एकदम बोलने की इच्छा हो इसलिए बोलते हो। तो ऐसे गाने का, बोलने का अभ्यास कुछ पूर्वजन्म का संस्कार होगा, इसलिए वह विद्या बहुत जल्दी ही ग्रहण होती गई। किसी से सीखना नहीं पड़ा कथा कहना, बस गुरुजनों का सुने तो सुन के ऐसा आ गया कि ऐसे कथा कहनी है, ऐसे मंगलाचरण करना है, ऐसे कीर्तन कराना है, ऐसे भजन गाना है। तो ये कुछ पूर्वजन्म का ही प्रारब्ध होगा, उसी कारण हमको भगवान की कृपा से आ गया। क्योंकि देखिए एक श्लोक है, हमने गुरुजनों से सुना है कि 5 चीजें व्यक्ति के गर्भ में आती निर्धारित हो जाती हैं: आयु, विद्या, यश, आयु कर्म च वित्तं च विद्या न जनमेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, उसकी विद्या, उसका जितना उसको धन मिलना है, ये 4-5 चीजें उसके गर्भ में ही आते भगवान निर्धारित कर देते हैं कि इस जीव को कितना क्या क्या मिलेगा। तो भगवान ने हमको शायद निर्धारित कर दी होगी वह विद्या, इसलिए हमको बहुत जल्दी वह संस्कार में आती गई। और जो नहीं आती, देखिए कई बार ऐसा होता है किसी चीज को बहुत प्रयास करने के बाद भी वो चीज नहीं आती है, और कि कोई चीज ऐसी होती है कि बिना प्रयास के हमारे अंदर आ जाती है। तो वही बातें वह भगवान के द्वारा निर्धारित ही है, इसलिए ऐसा होता है। इसका सीधा सीधा उत्तर यही है। जैसा कि बताया गया कि आपकी जो धार्मिक कथाएं हैं वो बड़ी दिलचस्प और रोचक होती हैं। हम चाहेंगे कोई भजन हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, छोटा सा कोई अंश। भजन तो एक ही बहुत प्यारा है, हृदय का भाव। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बहुत शानदार। आप हमें ये बताइए कि इस एज में जब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, आपके भी कुछ शौक होंगे जो लुके छिपे होंगे, दुनिया को पता ही नहीं। शौक तो क्या, शौक तो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, आता रहता है हृदय में, तो भगवान उसको पूरा भी कराते रहते हैं।
नहीं, धार्मिक के अलावा भी जीवन के बहुत सारे रोमांचकारी क्षण होते हैं जब व्यक्ति कुछ अलग हटके करने की सोचता है, चाहे वो गेम्स में हो किसी और में। माना कि आप धार्मिकता से जुड़े हुए हैं। हाँ, कभी कभी इच्छा होती है कुछ खेलें, कुछ गाएं बजाएं, कुछ ऐसा संगीत सीखें और कुछ और अन्य चीजों को पढ़ें। किस तरह के खेल में आपकी रुचि जाती जैसे कि बैडमिंटन है इत्यादि, इन्हीं खेलों में ज्यादा रुचि, चेस है, कैरम है, इन सब चीजों में कभी कभी रुचि जागृत होती है। लेकिन वो कभी कभी होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि जिसमें लगे उसी में ही लगे रहते हैं, वो स्वाभाविकता है। भगवान आपकी इस पूरी धार्मिक यात्रा में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किलें तो प्रायः ये होती हैं कि इस माहौल में ढलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको प्रातः काल उठने का अभ्यास और गुरुजनों के चरणों में रहने का अभ्यास, कैसा हमको किससे व्यवहार करना है, कैसी दिनचर्या होती है वो स्पष्ट करें हमारे। दिनचर्या हमारी प्रातः काल 5:30 बजे लगभग उठना, और उसके बाद स्नान आदि करके भगवान के मंदिर में प्रवेश, भगवान की मंगला आरती से लेकर सेवा पर्यंत सब कार्य, उसके बाद कुछ और सेवा, उसके बाद फिर अपना नित्य नियम के बाद कुछ स्वाध्याय जो मध्याह्नकालीन, उसके बाद स्वाध्याय के बाद भोजन, फिर अपना सायंकालीन ऐसे ही हो जाता है, सायंकालीन कुछ कार्य, अपने संध्या वंदन, उसके बाद फिर कुछ सेवा, भगवान की सेवा, ऐसे ही करके स्वाध्याय पूर्वक दिन का विश्राम होता है। आपकी एज के बच्चे अगर आपको देखते हैं और वो चाहें कि वो आप जैसा बनने की कोशिश करें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही अलग दिशा की ओर बह रही है। पाश्चात्यता इतनी ज्यादा भारतीयों में आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है कि बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करें कि उनकी बुद्धि में कहीं ना कहीं पाश्चात्यता का जो भूत है वो हटे और पुनः हम अपने घर की तरफ लौटें। यही अच्छी बात है, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो उनको किस तरह का की प्लानिंग और तैयारी करनी, जैसे परीक्षा की तैयारी होती है, वैसा आपके तरह बनने के लिए कुछ तो तैयारी होगी, जिसकी टिप्स आप हमारे दर्शकों को दीजिए। तैयारी क्या, केवल गुरुजनों के चरणों में समर्पण अगर आ गया, उनके चरणों में रहने की कला आ गई, तो सारी तैयारी स्वतः हो जाएगी कि ज्यादा कुछ स्वयं से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ और खास अंदाज रहता है, जैसे आपका ये लाइफ स्टाइल थोड़ी डिफरेंट होती है, इसको हम कहेंगे एक अलग जीवन आप जी रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, तो वो बताएं जो बहुत महत्वपूर्ण हो, ताकि अगर आपकी तरह आपके पीछे आपके कदमों में या चरणों की तरफ या आपके कदमों की तरफ बढ़ना कोई चाहे तो क्या करना चाहिए उसको सबसे पहले तो उस समय पढ़े, उसके बाद अगर हृदय में इच्छा है कि हम संस्कृत का अध्ययन करें तो 8वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ने के बाद फिर प्रथमा से संस्कृत की पढ़ाई करें। संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। हाँ, देखिए इस मार्ग में आने के बाद हम क्या उपदेश देंगे लोगों को? हमको सीख के तो आई नहीं ऊपर से, हम जो भी पढ़ेंगे वही उपदेश देंगे। तो हमको पढ़ने वाले, हमको बताने वाले हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, स्मृति हैं और हमारे गुरुजन हैं। तो गुरुजनों के प्रति समर्पण और शास्त्रों का जो मार्मिक तत्व है उसको समझने के लिए संस्कृत व्याकरण की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि बिना व्याकरण पढ़े व्यक्ति बिना संस्कृत का अध्ययन करे कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर अर्थ का अनर्थ व्यक्ति करने लग जाएगा, अगर उसको ज्ञान नहीं होगा शब्दों का, शब्द के वास्तविक तत्व का, शब्द शक्तियों का अगर मूलतः संपूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, तो वह कुछ ना कुछ अर्थ का अनर्थ ही करेगा। और अर्थ का अनर्थ करने से यह होता है कि जो वेद शास्त्र पुराण होते हैं उस व्यक्ति के हाथ में आती कांपने लगते हैं। हमारे यहाँ सूक्ति है, भवत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रतगच्छति, मुझे बचाओ, मैं इसके हाथ में जाने से मेरा अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इसलिए व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता, संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता अत्यधिक है। और वर्तमान में देखा गया है हरवंश जी कि टीवी पे बहुत सारे लोगों की भरमार हो गई है, लोग इसको व्यवसाय के रूप में भी ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, धन की आवश्यकता सबको है, धन प्रधान युग है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, लेकिन धन के पीछे अपने धर्म का त्याग करना, अपने मूल आचरणों का त्याग करना, अपने आप को विसार देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। धन की आवश्यकता है और आप आए हैं, अगर आप निर्लोभ भाव से इस मार्ग में लगेंगे। आजकल प्रायः वक्ता जो है तय करके जाने लगे कि हम इतना लेंगे तब कथा करेंगे। भगवान की कथा का कोई मोल नहीं है, और जो भी ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित ही बहुत बहुत बड़े से बड़े पाप का कारण वो बन रहे हैं। उसका ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में हो गई है, तो लोगों का जो है विश्वास भी कम होता है ऐसे लोगों के साथ। अब विश्वास तो पता नहीं उनको, हम तो ये सोच रहे थे उनके पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होगा, वह काट रहे हैं वो, लेकिन आगे का जो वह पाप उनके द्वारा बन रहा है वह उनको बहुत गर्त में ले जाने वाला है।
इसलिए प्रयास वो यही करें कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य हो। देखिए, हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि वक्ता का क्या उद्देश्य होना चाहिए और श्रोता का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जो वक्ता हो, जो गुरु हो, जो सर्वोपदेशक हो, धर्मोपदेशक हो, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति की, भगवान की प्रतिष्ठा सुनने वाले के हृदय में करें और अपना भी कल्याण करें। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उससे हमारी वाणी भी पवित्र हो रही है, हमारे कान भी पवित्र हो रहे हैं, हमारा शरीर सब कुछ पवित्र हो रहा है और सामने वाले के हृदय में भी आए। अब हम सामने वाले से चाहें कि हमको खूब सारा धन दे दे, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, तो ऐसा भाव रखने से ना तो कथा से वक्ता को लाभ होगा, ना श्रोता को लाभ होगा। और श्रोता का भाव ये होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हैं, ये जो कुछ हमको बता रहे हैं बिल्कुल हमारे लिए ही सर्वोधार्य है, हमको इसको अपने जीवन में लाना ही लाना है, इनके प्रति हमारा सर्वस्व समर्पण है। ऐसी जब दोनों में भावना होगी तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। रमन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, कहते हैं कि जीवन की बहुत सारी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अब आप जिस एज में है उसके बाद आपका अगला चरण वैवाहिक जीवन से भी जुड़ेगा, तो आपने ये जो वैराग्य जैसी स्थिति कर ली है, तो क्या इसको आगे का स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि घर वालों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से। पता नहीं, हमने तो ऐसा सोचा नहीं, वैसे भगवान की जैसी इच्छा हुई, गुरुजनों की इच्छा, उन्हीं के अनुसार ऐसा कार्य हुआ। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आमतौर पर देखा गया कि कथा में महिलाओं का वर्चस्व बहुत होता श्रोता के रूप में, पुरुषों का कम। इसके पीछे आपका क्या धारणा है, क्या होता है इसके पीछे कारण? ये बहुत बड़ा पाप समाज में हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है ना, ऐसा होता है इसलिए भी क्योंकि देखिए, महिलाओं का अधिकार व्यासपीठ पर बैठने का नहीं है। धर्मोपदेश करना और सत्संग करने का अधिकार तो प्रत्येक प्राणी को है, क्योंकि जो भी भगवान के सत्संग से विमुख है, भगवान की कथा से विमुख है, जीवच्छवो निगदितः सतपाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। वह पशु के समान है, वह इस धरती पर केवल भारी स्वरूप है। जो कहते हैं ना, तुम धरती पर भार हो, बोझ हो, ऐसी स्थिति उसी व्यक्ति की है जो भगवान की कथा से दूर है, सुनने से अथवा कहने से, दोनों प्रकार से। तो इससे तो बचना, इससे दूर रहना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन इसको करने का अधिकार सबको है। भगवान की शरणागति करने का अधिकार सबको है और कथा नहीं, सत्संग करने का अधिकार सबको है। लेकिन जो संकल्प पूर्वक शास्त्रीय तौर पर, शास्त्रीय मर्यादा के तौर पर कथा करने का जो अधिकार है, वह केवल और केवल विप्र को, ब्राह्मण को, विरक्त को, साधु सन्यासी अथवा इन्हीं को है। इसके अलावा महिलाओं को अधिकार नहीं, क्योंकि इसकी मर्यादा का अगर भंग होगी तो ना तो यजमान को लाभ मिलेगा, वक्ता तो स्वयं गर्त में जा ही रहा है और यजमान। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि महिलाएं भी कथा वाचन कर रही हैं और वो बहुत ज्यादा आमंत्रित भी की जा रही है। युग का प्रभाव कह सकते हैं, अथवा भगवान जाने उनकी माया। नहीं तो ऐसा करना तो ठीक नहीं। हमारा तो यही संदेश है कि ऐसी स्थिति को हम अपने धर्म को स्वयं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि धर्म हमारा है तो हम में और धर्म में इसका मतलब कोई अंतर नहीं। अब जैसे हमारी कोई ये कपड़ा हमारा है, अब हम इसको स्वयं ही फाड़े तो ये हमारी मूर्खता होगी। उसी प्रकार धर्म हमारा है, हम उसको अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारे तो ये हमारी मूर्खता है। इससे हमको बचना चाहिए, शास्त्र के तौर पर चलना चाहिए। हरवंश जी, बंजारा बीस्ट एक ऐसा अनोखा अलग हटके प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नई पीढ़ी आजकल बहुत भटकी हुई है, मोबाइल संस्कृति में के चक्रवात में फंसी हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मोबाइल से दूर रहना भी बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि हम तो स्वयं मोबाइल का यूज करते हैं। लेकिन मोबाइल का उतना ही यूज हो जितना हमारे लिए सार्थक हो, जितना हमारी आवश्यकता के अनुसार हो, जो हमको गलत मार्ग में नहीं ले जाए। मोबाइल के बहुत लाभ हैं, हम किसी की भी कथा सुन सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति में हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं। इन सब लाभों को ही लें, और हानि और लाभ दो प्रकार की, दो चीजें हर चीजों के साथ होती हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम केवल लाभ ही लाभ को ग्रहण करें, हानि वाले मार्ग में ना जाएं। इसलिए चलते चलते हम चाहेंगे एक कोई भजन की कुछ अंश आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बहुत खूब। तो ये थे हरिवंश दास जी,
जो बंजारा बीट के साथ अपनी धार्मिक यात्रा का वृतांत खुल के व्यक्त कर रहे थे। हरवंश शास्त्री बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए अब आपको मिलाते हैं हरवंश दास जी के पिताजी से, अंचल अर्जड़िया जी से। इनसे पूछते हैं कि इनके इकलौते बेटे को जिस राह में इन्होंने प्रेषित किया है, प्रस्थान कराया है, उसके पीछे क्या मंशा रही है। नमस्कार अर्जड़िया जी। नमस्कार अर्जड़िया जी। आमतौर पे बच्चे को लोग अपने इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आपने ये बिल्कुल एक नया सिलसिला शुरू किया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सिलसिला हमने शुरू नहीं किया, ये तो ईश्वर की मर्जी थी और हमने तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उसके संस्कार उसको धार्मिक यात्रा की ओर ले जा रहे थे तो इसलिए वो इस यात्रा की ओर चला गया। साथ ही साथ चूंकि हम लोग हिंदू समाज का काम करते हैं और जगह जगह जाकर के लोगों को बताते हैं, तो ईश्वर ने हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा की, क्योंकि हम कहते हैं कि लोगों को अपने पैतृक काम नहीं छोड़ना चाहिए। हर जगह जाकर के मैं लोगों को बताता हूं, तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी, ब्राह्मणों का भी जो पैतृक कार्य है वह वेदों का अध्ययन करना, कथाएं करना और लोगों को ज्ञान बांटना है। तो उस ओर मेरा बेटा स्वयं अपने आप मुड़ गया। तो निश्चित रूप से यह हम सबके ऊपर हमारे गुरुजनों की और ईश्वर की महान कृपा है कि 7-8 पीढ़ियों में कभी कोई एक ऐसा निकल जाए तो 21, हमारे गुरुजी कहते हैं कि 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, पिछली और अगली। तो हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोई पूर्व जन्मों के हमारे भी संस्कार रहे होंगे, जिस वजह से ऐसे बेटे ने हमारे घर में संत प्रकृति के बेटे ने जन्म लिया। अच्छा ये बात बताइए, जैसे बच्चे शुरू जब आपका हुआ तो आपने किस तरह के सिम्टम्स में देखे और फिर किस तरह से इसमें बदलाव आते गए? देखिए, बहुत लंबे समय तक ये बोला नहीं, करीब 2.5-3 साल तक ये बोलता नहीं था। तो हम लोगों ने कई डॉक्टरों को दिखाया कि ये बोलता क्यों नहीं है, और थोड़ा सा बोलता था, जैसे पा कहता था, माँ कहता था, दा कहता था, इस तरह के शब्द निकालता था उस उम्र तक। तो हम लोगों को बड़ी चिंता थी कि बोलता क्यों नहीं है। तो एक दिन हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई, एकदम से उन्हें पसीना आया, चक्कर आए, और ये आया तो इसने जो है एक पटा लगाया और पटा पर जो है दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और इसने सीधा महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया। जबकि पहले से कोई इसको बताया नहीं गया था? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था। इसने महामृत्युंजय मंत्र ही बोला और उधर ही से इसके बोलने की शुरुआत हुई। और जब डॉक्टर साहब आए तो हमारी माता जी का बीपी था वो उस समय पे 170 और 180 के बीच में था, और जब पसीना छोड़ा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बीपी 230 तक गया होगा। तो निश्चित रूप से महामृत्युंजय मंत्र करने की कृपा इतनी रही कि हमारी माताजी एक लकवा ग्रस्त होने से या कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, और आज भी 94 ईयर्स की हैं और आज हमारे पास सुरक्षित रूप से हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जी, आपने बताया बातचीत के दौरान के इसका प्रवेश आपने एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया था। आप भी चाह रहे होंगे उस दौरान कि आपका बच्चा अन्य बच्चों की तरह इंजीनियर, डॉक्टर के क्रम में जाए। क्या हुआ, फिर निकालना पड़ा उसको? देखिए, ये शुरू से ही इसकी आदत है, ये टीका लगाता था, चोटी रखता था और हाथ में कलावा बांधता था। तो ये जब क्राइस्ट किंग स्कूल में पढ़ता था और ये 4th में था, तो उस समय जो वहां पर प्रिंसिपल होते हैं उनका फोन आया मेरे पास में कि आपका बेटा जो है, आप आ जाइए, आपके बेटे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे और ये बहुत उद्यम करता है स्कूल के अंदर। तो हम लोग चूंकि घर में देखते थे, हमें ऐसा नहीं लगता था कि ये इतना उद्यमी है, क्योंकि इसके खेल भी निराले थे। ये किसी के घर में जाता था तो भगवान के पास जाके मंदिर में बैठ जाता था, भगवान की मूर्तियों से खेलता था, और कुछ पैसा भी दो तो कुछ खाता पीता नहीं था बाहर का, नारियल लेके आता था, भगवान की पोशाक लेके आता था, वही भगवान के प्रति ही इसका शुरू से समर्पण था। तो हम गए तो हमने इसको डांटा प्रिंसिपल रूम में, काफी देर तक रोता रहा। फिर इसने कहा कि, हमने पूछा कि क्या बात है, तो इसने बताया कि इन्होंने कहा कि आप चोटी कटा लो। तो फिर हमको भी गुस्सा आया, और तब मैंने इनसे, मेरे बेटे ने बताया कि मैंने कह दिया कि आप अपना ये चोंगा उतार लो। तब मुझे भी गुस्सा आया, क्रोध आया कि इस प्रकार का व्यवहार किसी क्रिश्चियन स्कूल में, चूंकि था क्राइस्ट द किंग में, कि इस प्रकार का व्यवहार हिंदू समाज के बच्चों के संग में जो होता है, तो मुझे भी क्रोध आया और मैंने वहां से इसका नाम तुरंत ही कटवा लिया और फिर मैंने BNSD कानपुर में इसका एडमिशन कराया जी। और जब BNSD कानपुर में एडमिशन कराया तो वहां भी ये नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके मन में था कि मुझे संस्कृत पढ़नी है। तो वहां से भी ये लौट के आ गया। तो हम लोगों को बड़ी चिंता थी। फिर हम लोगों को था नहीं, पढ़े चलो विद्या भारती के स्कूल में पढ़े, तो वो भी विद्या भारती का स्कूल था, तो झांसी भानुदेवी गोयल में एडमिशन कराया। लेकिन वहां भी इसको यही था कि हमें संस्कृत पढ़नी है,
तो महाराज जी आते रहते थे, तो महाराज जी के साथ में फिर वृंदावन वहीं पर अब ये पढ़ रहा है। जी अजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आपका ये इकलौता बेटा है, और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटी है और वो इंजीनियरिंग कर रही है IIIT से जी, और मैकेनिकल से, और तो थर्ड ये ईयर। छोटे हैं? ये छोटे हैं, इसकी उम्र अभी 17 साल है। जी, तो कभी आपकी भी ख्वाहिशें रही होंगी, माना कि आप धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, आप पांडित्य से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये जो ट्रैक इसने पकड़ा है कुछ अलग हटके है, जरा हटके है? हाँ, आम जो कहना चाहिए, जो युवा जिस तरह से काम करते हैं उससे तो अलग हटके है ही। और ये मैं तो ये मानता हूं कि ये सर्वोत्तम फील्ड है। मैंने अच्छे अच्छे IAS को, IPS को, मंत्रियों को, जो अच्छे कथावाचक हैं, जो अच्छे आचरण के लोग हैं, जो अच्छे संत हैं, उनके चरणों में गिरा हुआ देखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी स्तर तक के लोग हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इसने अपने लिए सबसे सर्वोत्तम फील्ड चुनी है। तो इसका भविष्य आप पूर्णतः इसी में ही मानते हैं, या कुछ आगे कोई टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके हिसाब से भी? नहीं, मुझे तो लगता है कि टर्निंग पॉइंट वही था, टर्निंग पॉइंट वहीं पर था जहां पर ये संस्कृत पढ़ने के लिए गया, और यही इसका भविष्य है। और ये निश्चित रूप से लोग अपना उद्धार करने आते हैं, लोग अपना पेट पाल पाते हैं, अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं, लेकिन ये हजारों लोगों का उद्धार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे अंचल अर्जुड़िया, जो अपने इकलौते बेटे के बारे में एक सार्थक और सटीक धारणा रखते हैं। इनका ये कहना है कि इनका बेटा इनके अकेले परिवार को नहीं, समूची कायनात को सुरक्षित करने के दायित्व को निभाएगा। बंजारा बीट से बात करने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।